दिल्ली देहात का युवा बेरोजगार क्यों? बात बड़ी है। जमीन दिल्ली देहात की, हवा पानी दिल्ली देहात का, हर तरह की सुविधाएं दिल्ली देहात में। उन्हीं किसानों की जमीनों पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां खड़ी हैं, हजारों फैक्ट्रियां, हजारों इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं दिल्ली देहात में। बात करूं नरेला बवाना की, जहां पर लाखों प्रवासी भारतीय को काम मिलता है, वहां पर दिल्ली देहात के युवा, या यूं कहें कि नरेला क्षेत्र के आसपास के युवाओं को काम क्यों नहीं मिलता? क्या वजह है कि लाखों प्रवासी बाहर से आकर, अदर स्टेट से आकर, अलग अलग राज्यों से आकर दिल्ली में या नरेला इंडस्ट्री एरिया में अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, मगर दिल्ली देहात का जो युवा है या नरेला क्षेत्र का जो युवा है, उसको नरेला इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं मिल रहा? यहां का युवा बेरोजगार क्यों है? क्या कारण है उस बेरोजगारी का? उस बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है ये इंडस्ट्री एरिया। जी हां, जहां पर अलग राज्यों से आए हुए आदमी तो काम कर सकते हैं, मगर लोकल, यहां का स्थानीय निवासी काम नहीं कर सकता। उसकी वजह है क्योंकि इन फैक्ट्री मालिकों को गुलाम चाहिए, काम करने वाले नहीं। जो इनकी गुलामी करे, जैसे कहें ये उसका शोषण करें, क्योंकि किसी को 8,000, किसी को 10,000, किसी को 12,000, आखिरी 15,000 रुपए, वो भी 8 घंटे के नहीं 12 घंटे के मिलते हैं। यही कारण है कि अलग राज्यों से आए हुए लोग मजबूरी में यहां पर दिन रात काम करते हैं, कि उनको सिर्फ अपना पेट पालना होता है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट पालना होता है। वो लोग कोई सपना पूरा नहीं कर सकते। सारी जिंदगी वो इन्हीं फैक्ट्रियों में खप जाते हैं मजदूर गुलामों की तरह। और दिल्ली देहात का युवा यही सोचकर इन फैक्ट्रियों में, इन इंडस्ट्रियों में काम मांगने नहीं जाता कि वहां पर गुलामों की तरह काम होगा। और होता भी वही है। ठेकेदारी प्रथा इन फैक्ट्रियों में भी है, जहां ठेकेदार हर तरह से मजदूर का शोषण करता है। फैक्ट्री मालिक तो शोषण करता ही है, मगर ठेकेदार उससे ज्यादा शोषण करता है, जिस कारण दिल्ली देहात का युवा बेरोजगार है। क्योंकि सरकार का जो मैक्सिमम आय है, एक आदमी की जो आय है, इन फैक्ट्री में मजदूर करने वाली हर मजदूर की जो आय है वो 18,000 से ज्यादा है। सरकार ने जो मापदंड तय किया है इन मजदूरों के लिए, जिससे इनका घर चल सके, 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे काम करना और 18,000 रुपए की सैलरी हर उस मजदूर को मिलनी चाहिए जो इन इंडस्ट्री एरिया में काम करता है। अब देख सकते हैं कि मजदूर फैक्ट्री की तरफ भाग तो रहा है, क्योंकि किराए के मकानों से निकल कर आया है, मगर उनके चेहरे पर कोई हंसी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई रौनक नहीं है। क्योंकि उनको 12 घंटे जाकर गुलाम की तरह काम करना है, उसके बाद महीने में उसको तनख्वाह मिलेगी, वो भी 15 दिन रोक कर तनख्वाह मिलती है। उसमें भी अगर कोई छुट्टी हो जाए तो ठेकेदार और लाला छुट्टी काट लेता है। ये पूरी तरह से मजदूरों का शोषण हो रहा है इन इंडस्ट्री एरियो में, इन फैक्ट्रियों में। यही कारण है कि दिल्ली देहात के युवाओं को यहां पर काम नहीं मिल रहा, क्योंकि वो काम कर सकते हैं, गुलामी नहीं। और गुलामी सिर्फ प्रवासी मजदूर कर सकता है। अलग राज्यों से आया हुआ मजदूर जो मजबूर है वही कर सकता है। कोई इन मजदूरों की सुनने वाला नहीं तो हर मजदूर तक ये बात जानी चाहिए, हर मजदूर को ये बात अपने दिमाग में डालनी चाहिए कि वो सिर्फ 8 घंटे काम करे, और 8 घंटे में जो उनकी आय है वो 18,000 रुपए महीना है। अगर वो ओवर टाइम करता है तो उससे भी कहीं ज्यादा। तो कोई तो मजदूरों के लिए आवाज उठाए, कोई तो संस्था, कोई सरकार, कोई सरकारी अधिकारी या सरकार का कोई विभाग जो मजदूरों के लिए काम करता है, कम से कम इन मजदूरों की सुध तो ले। 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, और काम 12-12 घंटे, कभी कभी तो 14-14 घंटे काम करवाते हैं।
उस पर अगर किसी फैक्ट्री में कोई हादसा हो जाए, कोई मजदूर मर जाए, कोई आग लगने से कोई हादसा हो जाए, तो फैक्ट्री मालिक प्रशासन से साठगांठ कर लेता है। ना उस मजदूर की फैमिली को कुछ मिलता है, ना उसके परिवार के लिए कुछ सोचा जाता है। तो इन मजदूरों में काम करने वाले, जी हां, इन फैक्ट्रियों में जितने मजदूर काम करते हैं, उनको यह सोचना होगा, उन तक ये बात जानी होगी। और दिल्ली देहात के युवाओं को तब रोजगार मिलेगा जब सरकार के द्वारा जो मापदंड तय किया गया है, इनकी नौकरियों का, इनकी सैलरियों का, इनकी तनख्वाह का 18,000 रुपया घंटे वो इन मजदूरों को मिले, ताकि इनका जीवन यापन आराम से हो सके। नहीं तो इन मजदूरों का शोषण जो हो रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? बहुत गहरा सवाल है। सोच कर देखिए, आखिर क्यों ये इंडस्ट्री एरिया के कारण, क्यों इन हजारों फैक्ट्रियों के कारण जो दिल्ली देहात के किसानों की जमीनों पर बनी है, और दिल्ली देहात के किसानों को काम नहीं, दिल्ली देहात के युवाओं को काम नहीं, क्योंकि इनको नौकर नहीं, काम करने वाले नहीं, गुलाम चाहिए।